नमस्कार दोस्तों, लोफाई कहानियों चैनल में आपका स्वागत है। आपका साथ यानी कि प्रसन्नता की बरसात। दोस्तों, इस पगडंडी पर आप और हमारा साथ बना रहे, इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। वीडियो अंत में अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबाएं। आज की कहानी हमें ये बताती है कि हमारे अंदर कितने इल्यूजन्स हैं और उस इल्यूजन्स की वजह से हम असली प्रसन्नता को छोड़ देते हैं। शुरुआत करते हैं। एक बार एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास गया। उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि हे महात्मा, मैं बड़ा परेशान हूँ। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बताइए आप क्यों परेशान हैं, क्या परेशानी है आपको। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इसलिए परेशान हूँ कि हमेशा मुझे लगता है कि कहीं मेरा इतना बड़ा व्यापार समाप्त ना हो जाए, कहीं मेरा परिवार मुझे छोड़कर ना चला जाए। मैंने इतना नाम कमाया है समाज में, बड़ी मेहनत से कमाया है, कहीं वो खत्म ना हो जाए। हमेशा इसी उधेड़ बूंद में रहता हूँ, ना अच्छी तरह खा पाता हूँ, ना ही सो पाता हूँ। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारी कोई संतान है? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मेरे एक छोटा बच्चा है। महात्मा बुद्ध ने कहा, तो ठीक है, कल उसे लेकर समुद्र के किनारे आना। अगले दिन वो व्यक्ति अपने छोटे बच्चे को लेकर समुद्र के किनारे पहुंचा। महात्मा बुद्ध और वो व्यक्ति वहाँ खड़े हो गए, समुद्र को देखने लगे। और वो छोटा बच्चा एक मिट्टी का घरौंदा बनाने लगा। उसने बड़े प्यार से वो घरौंदा बनाया। थोड़ी देर में एक लहर आती है और उसे बहा कर ले जाती है। वो बच्चा रोने लग जाता है। तभी वो व्यक्ति जिसका वो बच्चा था वो गया। उसने कहा, अरे ये तो बहने के लिए ही था, तुमने इतना कच्चा घरौंदा बनाया था, इसे तो लहर को ले ही जाना था। यहाँ पर तो यही होता है, इतने सालों से यही होता जा रहा है कि घरौंदे बनते हैं और फिर लहर उसे बहा कर ले जाती है। ये तो अस्थायी था, तुम्हें कोई रोने की आवश्यकता नहीं है। तुम दूसरा घरौंदा बना सकते हो, लेकिन उसे भी लहर बहा कर ले जाएगी। जब ये बातें वो अपने बच्चे को बता रहा था तो महात्मा बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। वो व्यक्ति अपने बच्चे को समझाकर फिर महात्मा बुद्ध के पास आया। महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुमने जो कुछ बच्चे को समझाया है, अब तुम्हें समझने की जरूरत है। उस व्यक्ति ने कहा कि कैसे? महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम सालों से देखते आ रहे हो, क्या कोई भी व्यक्ति अपने पैसे को अपने साथ लेके गया है मृत्यु के पश्चात? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं। क्या अपने परिवार को लेकर गया है? उस व्यक्ति का जवाब वही था, नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि वो अपने नाम को भी साथ लेकर गया है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं, मैंने कभी ना ऐसा देखा ना सुना। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि जिस प्रकार से घरौंदा लहरें बहा कर ले गई, ऐसे ही सबसे ज़्यादा निश्चित है मृत्यु, और मृत्यु में कोई अपने साथ कुछ नहीं ले जाता। इसलिए तुम चिंता किस चीज़ की कर रहे हो? जो कुछ है वो नष्ट होने के लिए ही है। तुम्हारा काम है सिर्फ और सिर्फ कर्म करना। अगर तुम 100% अपने आप को कर्म में आसक्त रखोगे बिना किसी आसक्ति के, तो तुम्हारे अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रसन्नता रहेगी। फिर जो भय है तुम्हारे अंदर समाज का, परिवार का या अपने धन को खोने का, वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। तुम्हें सिर्फ काम में ही आनंद आएगा और काम में ही आनंद आना चाहिए। तुम अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को पूरा करो, सिर्फ और सिर्फ पूरा करो, और किसी चीज़ की इच्छा ही मत करो। तुम अगर किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करोगे, वो चीज़ तुम्हारे पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि जो उसकी प्रकृति है वो वैसा ही करेगी, लेकिन तुम उससे बंध जाओगे। और जब वो चीज़ खो जाएगी तो तुम्हारे जीवन में दुख के अलावा और कुछ नहीं रहेगा, जबकि मनुष्य का मूल स्वभाव दुख होना ही नहीं चाहिए। अब उस व्यक्ति को सब कुछ समझ में आ गया कि उसे किसी चीज़ के प्रति लालसा नहीं रखनी है, आसक्ति नहीं रखनी है, बस उसे सिर्फ अपना कर्म करते रहना है। मेरे दोस्तों, हमें भी यही करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को 100% वर्क में इन्वॉल्व रखना है। किसी चीज़ के प्रति कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। हमें मानना है कि जो चीज़ है वो चली जाएगी, वो समाप्त हो जाएगी, लेकिन फिर हम उसे बना लेंगे। हमें इतिहास के पन्ने पलटने हैं। हमें एडिसन को भी देखना है, जिसके सारे आविष्कार खत्म हो गए, लेकिन उसने कहा, कोई नहीं, मैं हूँ जिसने आविष्कार किए हैं। जब मैं समाप्त नहीं हुआ तो और आविष्कार हो जाएंगे। और उसके बाद उसने सैकड़ों आविष्कार और आपके सामने ला कर रख दिए। तो एक मनुष्य होते हुए जब वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं? इसलिए किसी चीज़ को खोने का डर हटा दें, सिर्फ और सिर्फ कुछ करने का अपने अंदर एक जज्बा रखें। ये जज्बा आपको आपके लक्ष्य के पास में लेकर नहीं जाएगा, आपके लक्ष्य को प्राप्त करवा कर आपको उदाहरण के रूप में आगे ले आएगा, जिसको देखकर सारी दुनिया प्राउड महसूस करेगी। तो मेरे दोस्तों,
छोटी छोटी कहानियाँ जीवन में बड़े बदलाव लाती हैं, इन्हें सुनते रहिएगा। बस आदत डाल लें अभ्यास के रूप में, और कुछ नहीं करना है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप ही काम होने लग जाएगा। साथ ही साथ कहना चाहूँगा कि अगर अच्छा लगे आपको कहानी में से कोई सा भी अंश या वीडियो, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और साथ बने रहें मेरे साथ इस पगडंडी में, यानी कि हैप्पीनेस की पगडंडी में। और वीडियो आपके पास लाता रहूँगा। तब तक आपका प्रत्येक दिन शुभ हो। नमस्कार।